क्वेश्चन नंबर 9 आपकी बार 3x3 ऑर्डर का दिया गया है। हमने क्या किया, वही काम किया, डिटर्मिनेंट ए निकाला। कैसे निकालते हैं, 2 लिया, वही आमने सामने छोड़ दिया, ये नोट किया। फिर 1 लिया, 1 की पोजीशन माइनस होती है तो माइनस लगा दिया, इसके भी आमने सामने छोड़ा। फिर 3 लिया, इनके आमने सामने छोड़ा और 3 की पोजीशन प्लस, इनको कैलकुलेट किया। पता है कैसे एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करके यहां तक लाए, आया -3। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 अगेन। अब डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तब हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे सॉल्व कैसे करेंगे समझो। तो मैंने क्या किया था, इसके पहले निकाला था डिटर्मिनेंट ए, फिर मैंने निकाले कोफैक्टर्स ऑफ ए, वही C11 C12 C21 22 23 और 31 32 और 33। ये इवन है तो प्लस, ऑड है तो माइनस, इवन प्लस ऑड माइनस, इवन प्लस सब में प्लस माइनस लगा लिए। अब आगे बढ़े, C11 का मतलब ये आमने सामने छोड़ते हैं, ये नोट कर लेते हैं। फिर इसकी बारी आई, ये छोड़ देते हैं, ये नोट कर लेते हैं। इसी तरह से ये सारे नोट कर लिए हमने। याद रखना, ये नोट करने में ही मिस्टेक होगी। मेरी बात समझ रहे हैं, आपको ये नोट करने में ही मिस्टेक होगी। तो क्या करना है, ट्रिक देखना बड़े ध्यान से। C11 C12 C13 ये पूरी एक रो हो गई कंप्लीट। देखो C11 C12 C13 एक रो कंप्लीट हो गई। तो ट्रिक समझना, देखो ये दोनों एलिमेंट एक जैसे 01 01, और ये दोनों एलिमेंट एक जैसे 4 7 4 7, और ये दोनों एक जैसे। अगर ये एक जैसे हैं तो आप सही हो। क्यों सही हो, ये कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। देखो रो कंप्लीट चल रही है। अब आगे बढ़ो, बात को समझना ध्यान से। अब इसमें देखो, ये भी एक पूरी रो हो गई, 21 22 23। देखो ये दोनों एक जैसे, 31 31 1 2, ये दोनों एक जैसे हो गए। और ये दोनों एक जैसे, देखो 2 7 2 7 1 2 1 2। इसका मतलब आप सही हो। इधर आ जाओ, 30, देखिए 30 30 24 24 और 1 1 1 एक जैसे। इसका मतलब आप सही हो। मल्टीप्लाई तुमको पता ही है, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है। ये प्लस मल्टीप्लाई, ये माइनस मल्टीप्लाई, केवल प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करना है। बनाने के बाद आप लिखेंगे कोफैक्टर्स ऑफ ए, मतलब वही -1 -4 1, सेकेंड वाले, थर्ड वाले। हमें निकालना है सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए। तो फॉर्मूला होता है कोफैक्टर्स ऑफ ए का ट्रांसपोज, मतलब इसको ट्रांसपोज कर दिया। अब हम बढ़ते हैं आगे, हमें डिमांड है किसकी, डिमांड है हमें ए इनवर्स निकालने की। तो अगले स्टेप में आप लिखेंगे ए इनवर्स ऑफ ए। कैसे लिखेंगे, ए इनवर्स। तो फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। और डिटर्मिनेंट ए आपने पहले निकाला था, क्या निकाला था बताइए, बताओ क्या निकाला था। -1/3। -1/3 नहीं, -3 निकाला था। तो जो -3 निकाला था वो इसमें डिवाइड कर दो, मतलब -1/3। तो ए इनवर्स निकाल के हमने दिखा दिया। देखिए सेम क्वेश्चन था, जो पुराना वाला क्वेश्चन था वही ये भी क्वेश्चन था, बस इसका ऑर्डर 3 करो। आपको क्वेश्चन नंबर 12 कैसे करना है, लिखा है ए बी का इनवर्स, ये लिखा है ना। तो आप पहले क्या करो, ए डॉट बी करो। लिखो नहीं भाई ये, पहले आप क्या करो, ए डॉट बी करो। जब ए डॉट बी कर लोगे तो उनका इनवर्स निकालना है। इनवर्स कैसे निकालोगे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। फिर आगे बढ़े, बोला बी इनवर्स और ए इनवर्स। बी का इनवर्स निकालो क्वेश्चन 6 की तरह, ए का इनवर्स निकालो क्वेश्चन 6 की तरह, दोनों का मल्टीप्लाई करो। तो जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज आपकी पूरी होमवर्क में है। ध्यान रखना, अगर ये एक्सरसाइज तुम नहीं लगा पाए तो आगे की एक्सरसाइज तुम्हारी समझ में कभी भी नहीं आएगी। किसी भी हालत में नेक्स्ट एक्सरसाइज तुम्हारी समझ में नहीं आनी है। अगर आप ए इनवर्स निकालना सीख गए, मतलब निकाला आपने, तो आगे की आप सारी एक्सरसाइजें
कर लेंगे। आगे की सारी का एक ही एक्सरसाइज बची आगे की। 6 मार्क्स में नेक्स्ट एक्सरसाइज ही आती है। बस ए इनवर्स से एक स्टेप आगे बढ़ाना है। ए इनवर्स से एक ए इनवर्स निकालने के बाद सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ना है। एक स्टेप आगे बढ़ते ही नेक्स्ट एक्सरसाइज पूरी सॉल्व हो जाएगी। तो ये एक्सरसाइज जब तक आप पूरी करोगे तभी आपको ये एक्सरसाइज करने को मिलेगा। और नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक खत्म भी हो जाएगा, ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है। अब याद रखना, हम आगे से जो क्लासेस करेंगे वो 80 मिनट की करेंगे, मतलब 1.25 घंटे से थोड़ी सी ज्यादा, वही करीब 1.25 घंटे क्लास मान लो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, 1.25 घंटे की क्लास होगी, 80 मिनट की, ठीक है ना। अब थोड़ा सा कोर्स तुम लोग खींच दें स्पीड से। चलो एक्सरसाइज को लगाना घर में, ठीक है। आज का होमवर्क इतना ही है।